गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? बढ़िया है। चलिए, लग भी रहे हो आप अच्छे हो। सिट डाउन। देखिए, आज कुछ आपकी क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं, क्योंकि जहां पर आप हमारे एमएल नवोदय आवासीय कोचिंग सेंटर में जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नवोदय विद्यालय की हो, विद्या ज्ञान की हो, सैनिक की हो, अटल की हो, आप उसके लिए यहां पर तैयारी कर रहे हैं। तो अभी हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय का प्रवेश फॉर्म का ऑनलाइन आ चुका है। तो आज उसी के बारे में जानकारी देते हैं प्यारे बच्चों, जैसे कि किस प्रकार का अब की सिलेबस है और कितनी एज है और कौन कौन बच्चे डाल सकते हैं और क्या उसका सब्जेक्ट है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये हमारा विद्यालय है एमएल पब्लिक स्कूल। इसी में हमारे सभी बच्चे आवासीय रूप पर रह करके यहाँ पर तैयारी करते हैं। तो चर्चा करते हैं पीडीएफ फाइल के माध्यम से। तो बात करते हैं, पीडीएफ फाइल से समझाते हैं थोड़ा सा। और जो बच्चे समझना नहीं चाहते, जिनकी आवाज आ रही है, वो क्लास से बाहर जा सकते हैं। बैठ जाओ। देखिए, अभी स्टार्टिंग हो चुकी है और आप देख रहे हैं हर वर्ष हमारे एमएल नवोदय आवासीय कोचिंग सेंटर से बहुत अच्छा रिजल्ट जाता है यहाँ से। और उसका मेन रीजन ये है कि कंटिन्यू हमारे यहाँ विद्यालय में सुबह 6 बजे से ही रात के 10 बजे तक निरंतर क्लासें चलती रहती हैं और कंटिन्यू अलग अलग टीचर्स हमारे आते हैं जो तैयारी कराते हैं। और आप देख रहे हैं विषय का विवरण, परीक्षा मोड, हमारा जो जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा का जो एग्जाम होगा वो ज्यादातर हमारा ओएमआर सीट के माध्यम से होता है। ओएमआर सीट आप जानते हो कि क्वेश्चन दिए जाते हैं, प्रश्न दिया जाता है और 4 ऑप्शन होते हैं और 4 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन होता है उस पर हमें गोला बनाना होता है। परीक्षा डेट सूचित किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, सूचित हो चुकी है। और परीक्षा डेट आपकी है, परीक्षा डेट 18/1/2025। प्यारे बच्चों, कितनी है? 18/1/2025 डेट आ चुकी है आपकी। तो आप सोचिए कितने टाइम है आपके पास। ज्यादा टाइम नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं है प्यारे बच्चों। तैयारी में जुट जाइए मेहनत से। वैसे तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही है, फिर भी डेट आ जाती है तो और अच्छे से तैयारी करने लगते हैं। क्या चीज बताओ? 3/1। हाँ, 18 भी है। बैठ जाओ। जो भरेंगे ना, तब अभी हम पीडीएफ फाइल भी और भी खोलेंगे। अब इसमें प्रश्नों की कुल संख्या आप जानते हैं कितने होते हैं? 80 प्रश्न। कागज कहां गए? 80 प्रश्न होते हैं, जिसमें अलग अलग खंड से आते हैं। मानसिक योग्यता परीक्षा, अंकगणित परीक्षण और भाषा परीक्षण। कुल अंक आपके 100 अंक के होते हैं और 120 मिनट, मतलब कितना हो गया? 2 घंटे। ठीक है ना? अब बात करते हैं, क्या हुआ? अरे हो क्या?
तो ये हो हिल गया क्या? हिल गया क्या? हिल गया क्या ये? कि लाइट लाइट डबलिंग करके लाइट चली गई होगी? कहाँ गया? हैं? क्यों छींक रहे हो? तो ये अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि पेपर पैटर्न। अभी आपने देखा पेपर पैटर्न में कि हमारा कितना समय लगता है। उसमें पेपर पैटर्न 2 घंटे का होगा और जिसमें टाइमिंग भी दे रखी होती है, लेकिन जैसे कि अभी एग्जाम की डेट बदलती रहती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब परीक्षा सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक होती है, 2 घंटा हो गया, लेकिन आपको जल्दी जाना पड़ता है। इसमें 3 सेक्शन होते हैं, अभी बताया था। अब मेंटल एबिलिटी टेस्ट, उसके 40 सवाल होते हैं जो 50 अंक के होते हैं, 60 मिनट में करो। और उसके बाद अर्थमेटिक 20 सवाल और लैंग्वेज टेस्ट के 20 सवाल। अभी हम उसको भी देखते हैं, बताते हैं। देखो इस तरह से इसमें हमारे सिलेबस होता है और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी स्टडी चली रही है। फिर भी जैसे कि आई है डेट, तो हम आपको बता दें, मानसिक योग्यता के प्रश्नों की संख्या कितनी है? 40। अंकगणित सवालों की कितनी है? 20। भाषा परीक्षण की 20। लेकिन इसके लिए अंक हैं 50, इसके लिए 25, इसके लिए 25 और समय सबके लिए अलग अलग और टोटल समय 2 घंटे, ठीक है ना। अब इसी के लिए देखते हैं, इसमें हमने बात कर रहे हैं पहले अंकगणित। अंकगणित में हमारे नए सिलेबस को उसमें बदलाव किया गया है, जिसमें आप देख रहे हो पहला पॉइंट है संख्या और संख्या प्रणाली। हम सारे चैप्टर बाय चैप्टर की बात करेंगे, उनसे रिलेटेड ही सवाल आपको कराएंगे रेगुलर, ठीक है ना, उसी बेस पर, क्योंकि क्लियर होना चाहिए सभी टॉपिक, किस तरह के सवाल आएंगे किस तरह के नहीं। ज्यादातर संख्या प्रणाली, पूर्ण संख्या के 4 मौलिक संक्रियाएं, गुणनखंड, दशमलव, बुनियादी कार्य, भिन्नों में दशमलव, और आगे भिन्नात्मक संख्याएं, समान भिन्नों का जोड़ और घटाव, लाभ हानि, परिधि और क्षेत्रफल, जिसमें नई चीज जोड़ी गई है, बहुभुज की परिधि, वर्गाकार आयत का क्षेत्रफल, कोण के प्रकार, उसको सरल उपयोग। अब की ये डायग्राम, ग्राफ, लाइन चार्ट का उपयोग किया गया है। अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं कोर्स को अपने को। पहला जो हमारा था क्या था? संख्या और संख्या प्रणाली। तो हम जानते हैं कि 3 प्रकार की लिपियां होती हैं, देवनागरी, रोमन और अंतरराष्ट्रीय लिपि। देवनागरी लिपि ज्यादातर पहले आप देखे होंगे सरकारी किताबों में, और उसमें हम पढ़ते थे, इस तरह के गिनतियां हम बनाते थे। लेकिन अब अंतरराष्ट्रीय लिपि का प्रयोग करते हैं और इसमें आपका रोमन भी है, जो संख्या प्रणाली में आपके रोमन भी आएंगे। तो अब किस प्रकार से सवाल आते हैं उसकी चर्चा करते हैं। हमारे एमएल नवोदय आवासिक कोचिंग सेंटर में शुरू से ही बच्चों ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है और काफी अच्छा रिजल्ट रहा है। इस वर्ष भी मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे विद्यालय से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन होगा और वो सभी बच्चे अपने विद्यालय का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। तो अभी जैसे क्वेश्चन था, क्वेश्चन नोट करते चलिए नंबर बाय नंबर। पहला क्वेश्चन जैसे अभी बता दिया था कि संख्याओं को लिखने की लिपि को क्या कहते हैं? देवनागरी, रोमन और अंतरराष्ट्रीय। इसी पहले मैंने बताया था, तो क्या कहते हैं? ये सभी। क्या कहते हैं? ये सभी। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अगले बात करते हैं। नोट कर लिया? नोट करते जाओ जल्दी फटाफट। कोर्स को नोट की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेली हमने पहला डाल दिया, आपके ऊपर दिखा हुआ है, तो डेली आप इस तरह से डाल लेंगे, उसी से रिलेटेड सवाल आएंगे डेली। संख्या और संख्या प्रणाली, बस को हम आज उसी के नमूने के तौर पे रेगुलर हर चैप्टर को आपको बताएंगे, ठीक है ना। बढ़े आगे जल्दी से। देखिए कुछ चीजें आप खुद जानते हैं, कहां कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, तो उसको नोट कर लें और करते रहें।
आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए कुछ सवाल इस प्रकार से भी आ सकते हैं, जैसे कि पूछा जाता है कि संख्या 0 का रोमन अंक क्या है, ओ है, जेड है या एस है, या इनमें से कोई नहीं। तो रोमन का क्या होता है, 0 0 ही होता है, तो इनमें से कोई नहीं। लेकिन ओ बना दिया है, आपको विशेष तौर से देखना है, आपके 0 तो नहीं है। 0 हमेशा आप देख रहे हैं इस तरह से है और ओ हमेशा गोल है, ये पहचान है। कुछ सवाल इस तरह से कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निरंतर आपके परिणाम, निरंतर आपकी मेहनत ही आपको रंग लाती है, ठीक है ना। आगे बढ़िए। अब कुछ सवाल इस प्रकार से आप जल्दी से करके दिखाइए कि 455 में पहले 5 तथा दूसरे 5 के स्थानीय मान का अंतर एवं गुणनफल, योगफल का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल को लॉन्ग खींचा गया है, लेकिन भाषा समझ के जल्दी से बताइए फटाफट। 455 क्या कह रहे हैं, 455 में पहले 5 और दूसरे 5 तो का स्थानीय मान इसका कितना हो गया 5, इसका कितना हो गया 50। मान के अंतर, अंतर हम करेंगे तो कितना आ गया अंतर 45। और फिर क्या कह रहे हैं, एवं योगफल, तो योगफल जब करेंगे योगफल कितना आ गया 55। मतलब भाषा के अनुसार, गणित की भाषा के अनुसार चल रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं, गुणनफल का योगफल का गुणनफल। अब 45 और 55 का आपने गुणनफल किया, कितना आ गया, कितना आ गया, दूसरा ऑप्शन 24 75। जो नहीं कर पाए वो अपना चेक कर लो। 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और फिर से जोड़ लेंगे 5, 5 और 2 7 और 4 और 24 75। तो आपको सवाल की भाषा के अनुसार आगे बढ़ना है और मेथड क्लियर करना है, क्योंकि सवाल को इस बार लंबा खींचा जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नोट हो गया। आगे देखिए, आगे इसमें एक ही दे सकते हैं, ज्यादा नहीं, मैं तो रख दिए हैं वो इसलिए कि आप ज्यादा से ज्यादा करें, कि अंतरराष्ट्रीय संख्याओं को रोमन में लिखिए। इनको रोमन में मैंने आपको 1 से लेकर के और 10,000 लाख तक मैंने रोमन बता दिए थे, आपको याद हो। फिर भी आज मैं रिवीजन कराऊंगा, पहले तो सब जल्दी से जल्दी मेरे प्यारे बच्चे करके दिखाएंगे, उसके बाद मैं रोमन को बताऊंगा, क्योंकि रोमन में 1 नंबर का जरूर आता है, गलतियां नहीं होना चाहिए, बहुत सोच समझ के आपको लगाना है। तो जल्दी से बताइए कितना कितना आ गया। और जैसे कि हमें क्या चीज है, क्या याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्या है रोमन में, उसको मैं बताता हूं, नोट कर लें। रोमन में सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद 20 30 40 50 60 70 80 90 100, 100 के बाद 200 300 400 500 600 700 800 900 1000। पहले 1000 की चर्चा करते हैं, 1000 की चर्चा करते हैं। अब इसमें हमें हमेशा प्यारे बच्चों कुछ नहीं होता, हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 और 10। अब इसमें जब 10 पे, तो इसमें 20 पे डबल एक्स, ट्रिपल एक्स, लेकिन 40 पे 4x नहीं बना करके एल पे इन्होंने ले लिया, 50 पे ले लिया एल, और उसमें से 10 कम करते हैं तो आगे लिख जाते हैं। वो जो 10 कम है, एल में 10 कम है तो आगे लिख गया, तो 40 हो गया। अब आगे जो लिखते हैं वो 10 बढ़कर हैं तो 60 हो गया। इसी तरह से आगे x, 2x लगा दिए 70, 3x लगा दिए। अब उन्होंने 100 के लिए क्या बना दिया, c, उसमें से भी 10 कम कर दिए तो वो 90 का हो गया। तो बहुत सिंपल है, पीछे वाले बच्चे बात मत करो, नोट करते चलो, अभी मैं चेक करूंगा।
बेशक आपको आते हैं फिर भी आप नोट कर लें, नोट करने में कुछ नहीं जाता है। कुछ बच्चे जो हमारे नए हैं वो विशेष तौर से नोट कर लें। अब 200 के लिए उन्होंने क्या किया, डबल सी, ट्रिपल सी। अब 400 के लिए ट्रिपल सी नहीं बनाया, उन्होंने 500 के लिए डी बना दिया, उसमें से 100 कम कर देंगे सी और डी 400 के लिए। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है? रोमन में देखिए यहां से यहां तक कुछ भी याद करने को नहीं है, बस समझना है। अब 600, 700 और 800। अब 1000 के लिए उन्होंने क्या बना दिया, एम, और उसमें से सी एम, मतलब 100 कम कर दिए 900। आगे बात समझ में? अब हमें क्या होता है कि जैसे 14 है तो 14, अभी हमने यहां पर देखा 10 है, 10 को हमने जामे 10 है तो इसको 10 + 4 करके लिख सकते हैं। 10 मतलब x हो गया, 4 का मान, फर्स्ट बी तो 1v। पहला सही है सभी का? अब 79, अब हमने देखा 70 का कितना है, 70 का LXX, तो 70 का LXX, और 9 का हमने देखा और 1x। आगे बात समझ में? ये इसका हो गया, इसका 198, तो 100 मतलब 100 का हमारे पास C हो गया, C हो गया। अब 98 मतलब 90 का कितना हो गया, XC, और 8 का कितना हो गया, V8। इस तरह से रोमन को लिखना भी बहुत जरूरी है, समझना। अब 210 यार नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरह से इसको तोड़ भी सकते हैं, 200 और 10। तो 200 का मैंने अभी बताया कितना हो गया, डबल सी, तो यहां पर डबल सी, और 10 के लिए प्लस नहीं लगाएंगे, सीधे सीधे x लिख देंगे। आगे बात समझ में? तो इस तरह तोड़ के भी लिख सकते हैं। जैसे 115 है तो 115 100 + 10 + 5, तो सबसे आसान हो जाता है। बस आपका रोमन 1 नंबर का आया या 2 नंबर का गलत नहीं होना चाहिए। तो 100 के लिए हमने क्या बताया, C, और 10 के लिए x, और 5 के लिए b। आगे बात समझ में? इस तरह से आपको हल करना है। 154 तो 100, 50 और 4, तो 100 के लिए C, 50 L, और 4 के लिए फर्स्ट IB। सभी के सही है? नोट कर लिया? ठीक है ना। अब आगे, जैसे कि आगे भी हमारे पास 1000 के बाद जैसे कि 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 और 10000। इसकी और चर्चा करते हैं। 10,000 तक इसकी और चर्चा करते हैं। तो जैसे कि 2000, अभी हमारा 1000 पे क्या था, 1 M, तो 2000 पर डबल M, 3000 पर ट्रिपल M, लेकिन 4000 पर इन्होंने कुछ नहीं। 5000 के लिए इन्होंने पहले बनाया तो उसमें से 1000 कम कर देंगे। 5000 के लिए अब हमें क्या है कि B पर वार लगा दो। वार का मतलब होता है, जो बार जो है, ये बार है, वो अपने आप में किसके बराबर है, 1000 के। वो किसके बराबर है, 1000 के। इतना ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों। तो V पर वार, तो ये कितना हो गया, 5000। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? ठीक है ना। अब इसमें से 1 M कम करके ये कर सकते हैं 4 का। ठीक है ना। ये लिखा दे रहे हैं, बाई चांस आते हैं इतने बड़े, वैसे इतने बड़े आते नहीं है। हाँ बेटा, हाँ, M बार, M B पे बार, क्योंकि B बार हो गया तो वो वैल्यू ज्यादा है, M छोटा हो गया, हमेशा छोटा आगे आएगा। अब 6 के लिए B पर वार 1 M, B पर वार 2 M, B पर वार 3 M। अब उन्होंने 10,000 के लिए हमने कहा 10 का X होता है, अभी बता रहे हैं। अब X पर बार, अब इसमें से 1 M कम कर देंगे X पर बार। अब बोलो क्या कह रहे हो? जैसे आप कहना चाह रहे हो कि सर जैसे कि I B पर बार लगा सकते हैं, ये बोल रहे हो ना। ये नहीं लगाना है, एक लेटर पर बार लगाना है, एक लेटर पे। अब यहां पर आपका
फर्स्ट और वी दो हो गए ना, तो दो पर बार नहीं लगाना। क्लियर हो रहा है? रोमन की भी कुछ अपनी अपनी कंडीशन होती है, ठीक है ना। तो ये नहीं कि आप के फर्स्ट पे बार लगा दिया, ऐसे नहीं, जैसा जो है उसने बना दिया पद्धति, उसी क्रम में चलना है। आगे बढ़े अब। आई पर लगाने से आप ये देखिए, पूरे पे बार लगाने से आप ही तो कहना है ये 4 का है, लेकिन आई वी पे बार लगाने से मल्टीप्लाई से कई गुना हो गया। एक लेटर पे बार लगाना है, 2 लेटर पे नहीं लगाना है। नोट हो गया? आगे बढ़े, चलिए जल्दी नोट करो प्यारे बच्चों। हाँ, नोट करो। ओके, बढ़े, हो गया। अब इसी से रिलेटेड, अब रोमन को अंतरराष्ट्रीय में भी पूछ सकते हैं, रोमन को अंतरराष्ट्रीय में भी पूछ सकते हैं। अब क्या करना है, जिनने अच्छे से याद किया है, जिन्होंने अभी समझा है, वो कर लेंगे। जानते हैं एक्स एक्स 20 का हो गया। अब इसमें भी आपको ध्यान देना है कि ट्रिपल एक्स 30 का होता है और प्लस वी फर्स्ट 6 का होता है, बराबर 36। गलत नहीं करना है। फिर से एल एक्स 60 का होता है और 3 डंडे हैं 63। इसी तरह से सी 100 का हो गया और ट्रिपल एक्स 30 हो गए और वी 5 हो गए, तो जोड़ लेंगे 135। ऐसे करके सही करना है आपको। एक्स एक्स ये तो सीधे दिख रहा है और सी सी 200, एक्स 10 और प्लस ये 3 है। तो गलत नहीं करना है प्यारे बच्चों, अच्छे से बार बार रिवीजन करके इस तरह से आपका पूछा जाएगा। आगे बढ़े, आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, रोमन को अंतरराष्ट्रीय संख्या में लिखिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अच्छा बेटा, नोट हो गया, गुड। जो बच्चे नोट्स की बोल रहे हैं वो यही नोट्स हैं, अच्छे से आपको ध्यान देना है। अब कुछ इस तरह से जो हमने सवाल, जो हमने आपको सूत्र जो कराए हैं, जो हमारी लूसेंट वाली, जो इससे पहले हमने वीक में पूरे में जो हमने रिवीजन कराया था, सारे सूत्रों का कराया था, उसी से रिलेटेड भी आ सकते हैं हमारे, उसमें ध्यान देना है। जैसे कि हमने जो सूत्र कराए, एक बार जैसे रिवीजन करते हैं। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, या और दूसरा होता है प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। जैसे कि प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। और अब जैसे कि इनके सूत्रों की जो बात करें, तो आपने जो याद किया था n+1/2, लेकिन जब वर्गों की बात होती है तो वर्गों के लिए n+1 2n+1/6, लेकिन जब घनों की बात होती है तो घनों में n+1/2 का होल स्क्वायर। तो तीनों की भाषा को हमने सही से याद कर लिया है, किस तरह का आता है, तो तुरंत हम कर लेते हैं। उसी क्रम में हमारा इसमें प्रथम 10 सम संख्याओं का पूछ रहा है। प्रथम 10 सम जो संख्याएं आएंगी, अगर हम प्रैक्टिकली उसको देखें, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गई। प्रथम 10 हो गई सम।
अब जब इनको जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, टाइम लगता है, लेकिन बार बार रिवीजन से हम फॉर्मूला भी याद कर लेते हैं, तुरंत फॉर्मूला रख देते हैं। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, n+1। बस हमें यहां पर जो संख्या होती है वो हमारी क्या है, n। बस n की जगह पर हम रख देते हैं 10, 10 + 1 बराबर 10 गुणा 11 बराबर 110। बात आई समझ में? तो फॉर्मूले भी कभी कभी जरूरी नहीं है, कुछ चीजें याद भी करनी चाहिए, तो याद भी होना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ाएं फिर। अब 7वां सवाल देखिए, 4 क्रमागत इस तरह से भी आती हैं, क्रम से पूछ लेते हैं। 4 क्रमागत, इसमें तो सम पूछा है। 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, कैसी भी संख्याएं, तो संख्याओं का योग 44 है, तो शुरू से तीसरी संख्या का वर्ग। अब 4 क्रमागत सम संख्या क्रम से है, लेकिन उनका योग देखिए कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन पहले सवाल की भाषा को समझना होता है, ठीक है ना। अब सवाल की आपने भाषा नहीं समझी और जल्दी से आपने तुक्का मारा, 4 ऑप्शन है, तुक्का मारा, कोई भी तुक्का का कोई काम नहीं है, क्योंकि कंपटीशन लेवल इतना हाई है कि आपने एक सवाल गलत हो गया तो आप जाने कितने बच्चों से पीछे चले गए, क्योंकि लगभग कुछ सीटें होती हैं जो हमारी सीटें यहां पर आती हैं, जैसे कि इस बार गवर्नमेंट की सीटें हैं 653। 653 ही बच्चे जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में मतलब उनका सिलेक्शन होना है, और 653 में आप समझिए लाखों में फॉर्म पड़ जाते हैं, लाखों में बच्चे इस एग्जाम को देते हैं, और लाखों में कुछ बच्चे जो हैं अपनी सीट 653 बच्चे का सिलेक्शन हो पाता है, क्योंकि जितनी सीटें उतनी तो लेंगे भाई बैठने की। तो आप सोचिए, गलत करने की कोई भी गुंजाइश नहीं कीजिए, अच्छे से सवाल को सोच समझ के कीजिए। तो ऐसे सवाल को जब लिखा हो 4 क्रमागत सम, तो क्रमागत का दूसरा तरीका यह भी है, जैसे पहली संख्या मेरी x है, क्रम से आ रही है, तो दूसरी कौन सी आएगी, x+2, क्योंकि उसमें जुड़ के ही तो आएगी 2, क्योंकि x मेरी आवाज सपोज दैट x मेरी 2 है, तो 2 में मैं 2 जोड़ूंगा तो 4 ही तो हो जाएगा, तो 2 फिर कितना हो जाएगा 4, फिर कितना हो जाएगा 6, तो कितनी है 4, तो 1 2 3 4 बना ली मैंने। अब क्या कह रहा है प्रश्न अनुसार, इनका योग जब करेंगे बराबर 44। अब चर को जोड़ लेते हैं तो कितने हो गए 4x, और अचर को जोड़ लेते हैं 6 और 6 12 बराबर 44, या 4x बराबर 44 - 12, क्योंकि जो इधर जो है मान वो उठ के जाता है, किसका हो जाता है प्लस का माइनस, घटा दो इसमें से कितना बचा 32। अब जो संख्या गुणा में है वो किस में जाएगी, भाग में, कितना आ गया 8। अब हमसे जो पूछा है तो शुरू से तीसरी संख्या का वर्ग, तो 1 2 3, तो पहली दूसरी तीसरी x+4, तो 8 + 4 बराबर 12, और 12 का वर्ग 144। तो जो आपने तुक्का लगाया है, जिसने तुक्का लगाया था उनके गलत हो गए, अब वो बहुत पीछे पहुंच गए। गेट आउट, जाओ आप बाहर बात करके आओ, सुनाई नहीं पड़ा? आगे बैठे हुए हो, इतनी इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, तो आगे बात समझ में। तो आपने तुक्का मारा और एक बच्चे ने जो सही से कैलकुलेशन करके आया, तो आप बताइए वो आपसे आगे निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? वो तुक्का के जो भरोसे बैठेगा वो तो उसका रह गया पीछे। आगे बढ़े। दूसरा नियम यह भी है कि आप औसत से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कई नियम बताए हैं, कर सकते हैं, लेकिन अभी ज्यादा समय नहीं है, बहुत से सवाल हैं, सभी पर हम प्रकाश डाल रहे हैं जल्दी जल्दी। और कुछ बच्चे जो नोट नहीं कर रहे हैं सवाल, नोट कर रहे हैं, जैसे जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं अपने अच्छे अच्छे, क्योंकि सभी चैप्टरों पर मैं प्रकाश डालूंगा, सभी चैप्टरों के सवाल में कराऊंगा, जो जो हमारे
सिलेबस में इस बार रखे हुए हैं। ये क्या है हमारा, पहला क्या चल रहा है, संख्या और संख्या की प्रणाली के चल रहे हैं, किस किस तरह के आ सकते हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल 14 है, उनके वर्गों का योगफल 53 है, उनका योगफल। इस तरह के सवाल पिछली बार भी आए हुए हैं, पूछते हैं। तो ऐसे सवालों को हम उसकी भाषा के अनुसार समझते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, कोई भी आप दो संख्या मान सकते हैं, जैसे x और y दो संख्या हो गई, उनका गुणनफल कितना है 14, और उनके वर्गों का योगफल, मतलब वर्गों का फिर योगफल कितना है 53। तो ये कहीं ना कहीं किसी भी सूत्र से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। और सूत्र आप जानते हैं, किसका सूत्र लग सकता है, सूत्र लग सकता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि उनका योगफल पूछ रहा है, तो योगफल कर लिया, योगफल पूछ रहे हैं। तो सूत्र होता है x का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है ना। आगे बच्चों, प्यारे बच्चों, समझ में बात आ रही है नहीं आ रही है। जैसे मुख्यतः इसमें ज्यादातर 3 सूत्र चलते हैं। पीछे वाली सीट पे जो बैठे हुए हैं खड़े हो जाओ, पीछे तीनों खड़े हो जाओ, हाँ खड़े हो जाओ, खड़े रहो ऐसे ही। समझना तो है नहीं है, तुम्हें अपनी सीट बुक तो करानी नहीं है, माँ बाप का पैसा इन्वेस्ट बेकार करना है, इसलिए बातें हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इंपॉर्टेंट नहीं, हमारा सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें मुख्यतः 3 सूत्रों की ज्यादातर चर्चा होती है। पहला जैसे सूत्र है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इन तीनों पे सबसे ज्यादा चर्चाएं होती है संख्या और संख्या प्रणाली पे। तो हम जानते हैं इस तरह के सूत्रों को, a का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, और इसमें एक कोष्टक में a माइनस बी, a प्लस बी। काफी बच्चों को पता भी है, फिर भी मैंने बता दिया है, ये सूत्र हर बच्चों को आना चाहिए। तो अब हमने इसमें इसको नोट किया, फिर हमसे जो पूछा है इसका मान दे रखा है 53, तो 53 रख दिया, और 2xy, xy का मान 14, तो 14 रख दिया। और सबसे पहले गुणा करेंगे तो 53 प्लस 14 दूनी 28, 8 और 3 11, 5 और 7 और 1 81, और जो इधर वर्ग होता है दूसरी तरफ उठ करके वर्गमूल, और 81 किसका वर्गमूल होता है 9 का, तो हमारा सी। तो आपने अगर अभ्यास किया है, आपने निरंतर, तो आप बिल्कुल सही करके आएंगे एग्जाम में बेटा। हाँ, कई तरीके से हो सकता है, मैं बता तो रहा हूं, बस आपको करना है। आप कितने तरीके से करते हैं ये आपके अभ्यास पे डिपेंड करता है, आप कितना अच्छा सोच लेते हैं, कितने कम समय में कर लेते हैं, ये आपकी निरंतर प्रैक्टिस। ओके, आगे बढ़े, हो गया नोट, करो करो जल्दी। अभी मैं इसके बाद चेक करूंगा किस किस बच्चे ने आज मेरा पूरा काम नोट किया है, क्योंकि वही बच्चे मेरी क्लास में बैठे हैं जिनको अपनी सीट एक लेनी है, जिनको अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, विद्यालय का नाम रोशन करना है। क्योंकि हम नहीं चाहते फालतू में आप यहाँ पर रह करके हमारे विद्यालय का भी नाम खराब करें। क्योंकि आपको पता है हम उन्हीं बच्चों का फॉर्म फिल कराते हैं जिनको हमें पूरी 100% उम्मीद होती है। हम ज्यादा फॉर्म सभी का नहीं कराते हैं, तो इसलिए ध्यान दीजिए। बढ़े आगे, चलिए 8 के बाद नवा सवाल। कुछ इस प्रकार से भी सवाल आते हैं कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 1000 में से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित हो। विभाजित का मतलब होता है पूर्णतः भाग चला जाए। तो अभी हम ऐसे सवालों को क्या करेंगे, सीधे सीधे 12 का 1000 में भाग। चाहे तो कुछ बच्चे डायरेक्ट भी देते हैं, तो डायरेक्ट भी इस तरह से दे सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। क्लियर। अब हमने 12 का भाग दिया, तो 12 का भाग सबसे पहले आपने देखा 2 अंक में नहीं जाएगा, 3 अंक में देंगे। 12 के अब पहाड़े हमने इसीलिए कहा है कम से कम 25 तक याद कर लो।
जो बच्चे याद कर लेते हैं वो बढ़िया है। तो हमने देखा 12 अट्ठे 96, 4 बच्चे। अब 12 ती 36, अब 4 शेषफल बचा। अब 4 शेषफल घटाना नहीं है, क्या कह रहा है, जोड़ने पर। तो जोड़ना कितना, 4 भी नहीं जोड़ना है, हमें जोड़ना है 12 में से 4 को, उसमें से उसको घटा करके जितना आएगा 8, उसको बताना है कि भैया 8 को जोड़ देंगे तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। अब सोचो, तो 108 में जब हम 12 का भाग दे रहे हैं तो पूरा पूरा चला जाएगा। देख लो, चेक कर लो, 12 अट्ठे 96 बटे 4 और पूरा पूरा जा रहा है, बाहर जा रहा है, नहीं जा रहा है, 12 चौक 48, कुछ भी शेषफल बचा। तो एक बार अच्छे से बार बार रिवीजन कर लो, सवाल आपका गलत नहीं होना चाहिए। देखिए 4, हाँ बेटा, दूसरा तरीका यहां से भी भाग दे सकते हैं और भी कर सकते हैं। अभी और तरीके की बात नहीं हो रही है, क्योंकि जितने सवाल हैं उन पे पहले सभी पे चर्चा कर लें, ठीक है, किस किस तरह के आते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी बात की थी सम की, तो अभी बात की थी सम की, तो कभी कभार 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल क्रम से भी पूछ लेते हैं और कहते हैं कि पहली और आखिरी संख्या का योग, मतलब क्रमागत के बाद भी उसमें से पहली और आखिरी का योग। लेकिन क्रमागत में आप जानते हैं, क्रम से हम उसमें क्या माना था, x x + 2 माना था। इसमें क्या मानेंगे, x x + 1 x + 2 ये मानेंगे क्रम से, 1 2 3। तो इनका योगफल कितना है, 39। तो पहले तो हमें अच्छे से सवाल की भाषा को समझना है, करना है, ट्रिक तो बाद में करते रहोगे। अब x 3x + 3 बराबर 39, या 3x बराबर 39 - 3 बराबर 36, और 3 का भाग दे दिया 12। लेकिन इन्होंने पहली हमें मिल गई 12, दूसरी 13 और तीसरी 14। अब पहली तथा आखिरी मतलब 12 और 14 का योगफल, 12 आखिरी का योगफल, तो 14 12 कितना हो गया, ऑप्शन डी। आ रही बात समझ में। आगे बढ़ते हैं, नोट करते चलो बेटा, जल्दी जल्दी, बेल लग चुकी है आपकी प्रार्थना की। हाँ, हम तो कराएंगे, टेंशन मत लो, बहुत सवाल हैं, ठीक है ना। हो गया। अब स्पीड अच्छी रखिए जल्दी से। अब कुछ इस प्रकार से भी आते हैं, ये सवाल आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। ये तो खैर छोटा है, लेकिन बाजे बाजे बहुत बड़े सवाल आते हैं। 2,01,002 को अंकों में व्यक्त कीजिए। तो 2 लाख में आप अच्छी तरह से जानते हैं, पहले सही से लिख लो। तो आप जानते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। तो 2 लाख में 5 जीरो आते हैं, इसको भी याद कर लो। 2,01,000, 1,002 और फिर उसको जोड़ो सही से, और गलत नहीं होना चाहिए। 20, 10, 20, 102, 20, 102 चौथा, क्योंकि एक जैसे लगते हैं तो सही से आपको लिखना है, तब करना है। आगे बढ़े। 5 अंकीय छोटी से छोटी तथा 3 अंकीय छोटी से छोटी संख्या का योग, इस तरह से सवाल पूछते हैं। कहां बेटा, इसको क्या हिला रहे हो, जगह नहीं है, बैठ जाओ, चलो बैठो। अब इस तरह में हम जानते हैं, पहले भी बताया मैंने, 1 अंक की छोटी छोटी 1 और 1 अंक की बड़ी से बड़ी 9। और जब हम इसमें बढ़ते हैं तो 0 लगता चला जाता है। 2 अंक की छोटी छोटी बड़ी से बड़ी, 3 अंक की, 4 अंक की, इस तरह से बढ़ते हुए चले जाते हैं। और क्या करते हैं, ऊपर वाले में 0 बढ़ाते जाते हैं, नीचे में 9 9। तो हमसे पूछ रहा 5 अंक की छोटी से छोटी, तो ये कितनी हो गई, 4 अंक की। 5 अंक की तो 4 जीरो आ जाएंगे, 4 जीरो आ जाएंगे, तो 5 अंक की हो गई। तथा 3 अंक की छोटी छोटी, 3 जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे, 3 अंक की छोटी जी। योग पूछ रहे हैं तो योग कर लो अच्छे से, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है,
सही से जोड़ करके करना है सवालों को, और कौन सा सही है उसको मिलाना है, पहला। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। दूसरी बात यह भी है, इस तरह से कुछ सवाल भी आते हैं, जैसे कि यदि किसी संख्या के 2/3 का 1/4 24 है, तो भाषा के अनुसार, उसकी भाषा के अनुसार यदि किसी संख्या का, तो संख्या सोच लो x है, x के 2/3 का की जगह गुणा 1/4 कितना है 24। तो इस प्रक्रिया को तो सही से लिख लो, ज्यादा चतुराई दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कम समय में सही से फिर हल कर लो। 2 से समान संख्या का ऊपर नीचे भाग, और 3 दूनी 6, 6 किसमें भाग में, तो किसमें आ जाएगा गुणा में, तो गुणा कर देंगे तो 6 चौक 24 के 4, और 6 दूनी 12, 144। अब जब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से अपने सवाल को लगा के आते हैं तो अच्छा भी लगता है, क्योंकि आपने कैलकुलेशन की है, तो घर आकर के आप मिलाएंगे तो आपको विश्वास और ज्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए चलिए, प्रार्थना की बेल लग चुकी है, और अरे कल के लिए छोड़ दो, लास्ट तो कुछ स्पेशल है वो कल बताएंगे। दिखा दें, प्रार्थना शुरू हो गई है। चलो चलो चलो, जाइए प्रार्थना के लिए जाइए। इधर से जाओ, इधर से जाओ, जाओ जाओ जाओ, अभी देखिए, जाओ प्रार्थना हो रही है।